जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ज्योति नगर थाना इलाके की घटना है। अज्ञात युवक ने मेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। कोर्ट परिसर को अब खाली करवाया जा रहा है। कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट मिला है। और ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी है और ये बेहद गंभीर भी हो चला है, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें अब आम हो गई है। लेकिन जांच हो रही है, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है ये अभी तक कोई जानकारी नहीं। और अब इस बीच में, इन जांच के बीच में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी फैमिली कोर्ट को। ज्योति नगर थाना इलाके की घटना है। अज्ञात युवक ने मेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मसले पर तस्वीर सामने आ चुकी है। कोर्ट परिसर को खाली भी करवाया जा रहा है। कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट, लेकिन फिलहाल फैमिली कोर्ट को खाली करवाया जा रहा है, जानकारी मिल रही है। सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, अभी क्या कुछ चल रहा है जरा बताइएगा डिटेल में। देखिए, दो स्थानों पर बम की थ्रेट मिली है। फैमिली कोर्ट, दोनों ही फैमिली कोर्ट है। एक फैमिली कोर्ट बनी पार्क इलाके के मिनी सचिवालय में स्थित है और दूसरा फैमिली कोर्ट ज्योति नगर थाना इलाके में स्थित है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये मेल किया गया है कि 2 बजे से पहले दोनों ही फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। माओवादी द्वारा ये धमकी मिली है, धमकी पर मेल मिला है। दोनों स्थानों पर सूचना मिलने के साथ ही बॉम्ब स्क्वाड टीम और पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच चुके हैं। जो कोर्ट परिसर है वो कोर्ट परिसर खाली करवाया गया है। दोनों ही कोर्ट परिसर को खाली करवाकर लोगों को दूर हटाया जा रहा है। अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि ये अफवाह हो सकती है, तो लेकिन फिर भी पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। तो ऐसे में कोर्ट की तमाम कक्षों के अंदर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है और अब कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं साइबर टीम उस आईपी एड्रेस का पता लगाने का प्रयास कर रही है जहां से ये मेल आया है। बताया जा रहा है कि बाहर से मेल आया है और माओवादियों, इसके अंदर नाम लिखा है कि माओवादी द्वारा बम से उड़ाया जाएगा। तो ऐसे में साइबर टीम की मदद से आईपी एड्रेस पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पूनम, चलिए ठीक है, इन सबके बीच में जरा ये बता दीजिए, क्योंकि कोई पहली बार तो है नहीं है, अब इस तरह की खबरें आम हो गई है, लेकिन आम चाहे हो गई हो, लेकिन बेहद गंभीर मसला, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में उन जांच का क्या, जो इससे पहले बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, उन आईपी एड्रेसेस का क्या, कुछ जानकारी उसे लेकर कोई अपडेट? देखिए, इससे पहले एसएमएस स्टेडियम के अंदर करीबन 7 बार बिल्कुल आ चुके कि बम से उड़ाया जाएगा, बम से उड़ाया जाएगा। एसएमएस सिस्टम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी तक वो आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि विदेश में बैठे हुए कुछ जो एसएमएस तत्व हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में आईपी एड्रेस ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब नई ये स्थिति होनी है कि फैमिली कोर्ट को अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कोर्ट परिसर के अंदर अधिक भीड़ रहती है। आज छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो हजारों की संख्या में लोग मिनी सचिवालय में इकट्ठे होते हैं। तो एहतियात के तौर पर थोड़ी देर पश्चात, क्योंकि ऑफिस टाइम है, तो रास्ता भी डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंच चुकी है और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कोर्ट परिसर को पूनम बिना डर के, लोगों को डरने की बात नहीं कही है कि बिना डर के लोगों को खाली करवाया जा रहा है, कि जिससे कि पगड़ ना मचे एकदम से, और कोर्ट परिसर से लोगों को दूर हटाकर सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया जा रहा है। जो डॉग स्क्वाड टीम है वो अंदर जा चुकी है। ठीक है सत्यनारायण, क्योंकि आपने कहा कि 2 फैमिली कोर्ट, बनी पार्क, ज्योति नगर थाना, तो क्या दोनों को ही एक तरह से देखा जाए तो सर्च ऑपरेशन के जरिए जांच शुरू की गई है, खाली करवाया गया है, और दूसरी तरफ 2 बजे तक की बात कही है, तो मानकर चले क्योंकि 3 बजे तक का ही टाइम होता है कोर्ट परिसर का, तो कुल मिलाकर आज यही सब कुछ चलता रहेगा, जांच जारी रहेगी? बिल्कुल पूनम, देखिए, इसमें किसी की शरारत हो सकती है, किसी का कोई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा हो सकता है कि वो केस की सुनवाई को बाधित करने के लिए इस प्रकार की सूचना किसने दी हो, लेकिन पुलिस कोई कोताही नहीं बरत सकती। हालांकि जो कोर्ट का समय होता है मॉर्निंग का समय है, सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक का कोर्ट का समय है, और जो मेल मिला है उस मेल के अंदर 2 बजे तक का समय दिया गया है। तो पुलिस इसको मान रही है किसी व्यक्ति की शरारत हो सकती है, इसका केस आज सुनवाई में होना है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर दोनों ही स्थानों पर पुलिस पहुंच चुकी है, सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है और एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ठीक है सत्यनारायण, आपने कहा कि माओवादी से, अभी इसका क्या मतलब होता है, इसको समझाइएगा। देखिए, माओवादी एक
संगठन है जिसको हम आतंकी संगठन कह सकते हैं। हालांकि राजस्थान के अंदर इसका नाम पहली बार आया है, असम और गुवाहाटी के अंदर इसका नाम हमेशा आता रहता है कि इस प्रकार की घटनाएं, बम विस्फोट करने की घटनाएं ये संगठन अंजाम देता है। लेकिन राजस्थान के जयपुर में इसका नाम, माओवादी का नाम पहली बार, यानी कि पहले ही पुष्टि कर दी कि किसके थ्रू होगा, ये पहले ही जानकारी दे दी गई, और ऐसा भी बहुत कम होता है। बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है किसी व्यक्ति ने जिम्मेदारी भी ली हो और माओवादी संगठन द्वारा बम थ्रेट की जो धमकी दी, जो धमकी मिली है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है। माओवादी संगठन असम और गुवाहाटी के अंदर सक्रिय है, लेकिन राजस्थान में माओवादी संगठन कोई व्यक्ति अभी तक सक्रिय नहीं है पूनम। तो लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर दोनों ही स्थानों पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, और वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं फैमिली कोर्ट की, सत्यनारायण। लेकिन प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, जांच जारी है, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी भी पूरे तरीके से खाली नहीं हुआ है। ये जद्दोजहद अभी शायद जारी है, बताया जा रहा है, और इसलिए भी शायद ताकि कोई पैनिक ना हो, कोई घबराए नहीं, इसलिए धीरे धीरे एहतियात बरती जा रही है। माफ कीजिएगा सत्यनारायण। पूनम, देखिए चूंकि जब ऐसी सूचनाएं आती तो भगदड़ सी मच जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भगदड़ मचे, लोगों में भय व्याप्त हो, तो इसीलिए लोगों को बिना किसी डर के आराम से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। और शायद इसीलिए समय लग रहा है। दोनों ही कोर्ट परिसर के अंदर लोग सुनवाई के लिए आते हैं, यहाँ पर फैमिली निस्तारण मामले उनका निस्तारण होता है, तो दोनों ही जगह काफी अधिक संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। जब दोनों कोर्ट परिसर खाली हो जाएंगे तो उसके बाद में सुरक्षा एजेंसी अपना काम शुरू करेगी। बम टीम और डॉग स्क्वाड टीम अंदर जाएगी। अंदर जाने के पश्चात तो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही कोर्ट परिसर को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं, जो लोग हैं, उनको भी मौके से दूर हटाया जा है, और थोड़ी देर पश्चात यानी कि आधे घंटे बाद में जो रास्ते हैं दोनों, टोंक रोड और बनीपाक स्थित जो मिनी सचिवालय के सामने रास्ता है, उसको डाइवर्ट कर जाएगा, क्योंकि काफी अधिक वाहनों की संख्या यहाँ पर रहती है, तो रास्ता डाइवर्ट करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ी देर पश्चात, क्योंकि 2 बजे तक का टाइम दिया हुआ है बम विस्फोट होने का, तो ऐसे में पुलिस एहतियात बरत रही है। मौके पर दोनों स्थानों पर पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है, और सुरक्षा एजेंसी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और साथ साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जिससे कि लोग पैनिक ना हो, डर की भावना ना फैले, और अगर बम को या कोई संगीन वस्तु मिले तो उसे समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है। लेकिन पिछली जो भी घटनाएं हुई है, बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, चाहे हम एसएमएस स्टेडियम की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, तो किस तरह से एहतियात और ज्यादा बरती जाती है? क्योंकि सबक तो लिया जाता है, पर ऐसा है कि गंभीरता भी बरतनी जरूरी है, थोड़ी सी भी चूक यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अभी फिलहाल हलचल भी देखने को मिल रही है फैमिली कोर्ट के बाहर, प्रशासन और ज्यादा आए, अधिकारी भी और ज्यादा आए हैं, तो मानकर चलें कि कोई ना कोई सबक लेकर और ज्यादा एहतियात और ज्यादा सावधानी बरती जाती है ऐसे मामलों में। बिल्कुल पूनम, देखिए जयपुर पुलिस किसी भी थ्रेट को अफवाह नहीं लेती, बल्कि कोताही नहीं बरतती, बल्कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रखती है। और ये आदेश भी खुद पुलिस कमिश्नर भी जोरदार कर दिया हुआ है कि किसी भी थ्रेट को गंभीरता से लेवें, उसमें कोई कोताही ना बरतें। और इसीलिए बॉम्ब स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम और एटीएस के कमांडो को मौके पर पहुंचने के लिए तुरंत निर्देश दिए गए हैं। घटना करीबन 16 मिनट बीत चुके हैं पूनम, कि 16 मिनट पहले ये मेल आया था, और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को इस बात को पता लगा कि हाँ प्रकार की धमकी मिली है, और फर्स्ट इंडिया ही सबसे पहले जो वहाँ के विजुअल है वो दिखा रहा है दर्शकों को, और रूबरू करा रहा है उन स्थिति को कि हाँ कोर्ट में धमकी मिलने पश्चात पुलिस किस प्रकार से अपना काम करती है, किस प्रकार से डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड टीम अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। हालांकि जो जिस मेल से ये मेल किया गया है, उस मेल का आईपी एड्रेस पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है, साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, और साथ साथ लोगों में लोग पैनिक ना हो, डर ना फैले, तो इसके लिए कोर्ट परिसर को आराम से खाली करवाया जा रहा है। हालांकि जो समय अवधि है 2 बजे तक बताया जाएगा, 2 बजे तक कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि मॉर्निंग का समय है, 7 से लेकर 1 बजे तक कोर्ट का समय रहता है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा भी शायद हो सकती है किसी का केस आज सुनवाई होना हो, वो नहीं चाहता कि उसका केस आज सुनवाई हो, तो ऐसे में वो भी धमकी दे सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर दोनों ही स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और करीबन 2.5 घंटे यानी कि 2 से 2.5 घंटे पूरे सर्च ऑपरेशन को लगते हैं। तो 2.5 घंटे बाद एजेंट मिलेगी कि हाँ कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, और अगर कोई बम या संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसे समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। पूनम, सत्यनारायण, आपने साइबर एक्सपर्ट का जिक्र किया, तो ऐसे में साइबर पुलिस की हम बात करेंगे, उन साइबर एक्सपर्ट्स की बात करेंगे जिन्होंने पिछले मेल्स को भी खंगाला, वो जांचने की कोशिश की, वो आईपी एड्रेस देखने की कोशिश की कि आखिर कहां से है, कौन ये लोग हैं,
तो अब तक क्या कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई अभी तक इतनी बड़ी सफलता मिली होगी इन्हें। देखिए, एसएमएस स्टेडियम के अंदर जो 7 बार बम थ्रेट मिली थी, उसके अंदर आईपीएस पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि विदेश में बैठे हुए लोग दूसरे डोंगर का इस्तेमाल करके इस प्रकार की जो घटना है, इस पर सूचना है वो देखते हैं, तो वो ट्रेस नहीं हो पाई। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि माओवादी संगठन द्वारा बम की थ्रेट मिली है, तो ऐसे में पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि जो आईपी एड्रेस है उसका पता लगाया जा सके कि इस व्यक्ति ने मेल किया है, किस व्यक्ति ने इस मेल को जनरेट किया है, इसका पता लगाया जा सके, मेल का एड्रेस पता लगाया जा सके। तो ऐसे में साइबर टीम अपना काम अलग कर रही है। लेकिन अगर बात करें जमीनी धरातल पर, तो जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो एटीसी कमांडो हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो, चाहे होम स्क्वाड हो, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, तमाम पुलिस का अमला दोनों ही स्थानों पर पहुंच चुका है और बम का सर्च ऑपरेशन दोनों स्थानों पर चलाया जा रहा है। पैनिक ना हो, लोग डर ना फैले, ऐसे में आराम से लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ अधिवक्ता एडवोकेट भी रहते हैं, तो एडवोकेट को समझाया जा रहा है कि जो थ्रेट मिली है उसको गंभीरता से लेवें, अपना अपने स्थान छोड़ देवें और कोर्ट परिसर से बाहर चले जाएं। तो सभी अधिवक्ता भी कोर्ट परिसर से बाहर आ रहे हैं और थोड़ी देर पश्चात, यानी कि करीबन 2.5 घंटे बाद में हरी झंडी मिलेगी कि हाँ, यहाँ कोई बम नहीं है, तब जाकर राहत की सांस ली जाएगी। लेकिन एक बात पुलिस शहर में ये हड़कंप है, दोनों ही फैमिली कोर्ट को जो थ्रेट मिली है बम से उड़ाने के लेकर, उसको लेकर हड़कंप सा मचा था। लेकिन पुलिस के अधिकारी ने इसे संभाली, मौके पर पहुंचे और तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई। अब जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है और ऑपरेशन, क्योंकि काफी अधिक कमरे दोनों ही कोर्ट परिसर के अंदर हैं, तो ऐसे में हर कमरे को बारीकी से खंगाला जाएगा और उसके बाद में पुलिस द्वारा कोई बयान सामने आ पाएगा। पूनम, सत्रह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने कहा कि खाली करवाया जा रहा है, कोशिश तो जारी है, पैनिक ना हो और ज्यादा भगदड़ ना मचे या कोई परेशान ना हो, डरे ना, ये भी कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से खाली नहीं है। अभी बाहर पुलिस प्रशासन के साथ वकील खड़े नजर आ रहे हैं, अन्य अधिकारी कर्मचारी खड़े नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी प्रांगण में ही मौजूद है, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का, शायद आपने 16 मिनट कहा था, 20 मिनट हो गए होंगे, तो अब तो खाली करवा देना चाहिए था इन्हें। क्योंकि अभी जब सूचना मिली है, पुलिस के अधिकारी को जो मौके पर पहुंचने सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में शुरुआती चरण के अंदर लोगों में डर ना फैले, इसलिए आराम से कोर्ट खाली करवाया जाता है, क्योंकि कौतूहल का विषय बन जाता है कि हाँ, यहाँ बम है, आने जाने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है, तो उनको बताया जाएगा, रास्ता डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन वो तब होगा पूनम, जब दोनों स्थानों पर दोनों ही कोर्ट पूर्ण से खाली हो जाएंगे, उसके बाद के अंदर सर्च ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही कोर्ट परिसर के अंदर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि ये सूचना अंदर पहुंचा दी गई है कि इस तरह के थ्रेट कोर्ट की मेल पर आई है, तो उसके बाद में लोगों को बाहर निकलने के आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता एडवोकेट्स को भी बाहर निकलने के लिए कहा गया है, जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी ये आग्रह किया गया है कि इस प्रकार की थ्रेट मिली है तो किसी प्रकार को हर स्थिति गंभीरता से ले, तो उनको भी बाहर आने के लिए कहा गया है। तो तमाम व्यक्ति कोर्ट परिसर से बाहर आ रहे हैं। वहीं जो लोग होते हैं, जो समूह होता है लोगों का, जो किस प्रकार कौतूहल देखने के तरफते हैं, उनको भी मौके से दूर हटाया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो दोनों ही रोड को, यानी कि टोंक रोड और जो अपने बनीपाट स्थित मिनी सचिवालय के सामने वाले रोड है, दोनों ही रोड को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि पैनिक ना हो और लोग अन्य जो समानांतर मार्ग हैं उनका प्रयोग कर सके यातायात के लिए। लेकिन एक बार कोर्ट परिसर खाली होगा, उसके पश्चात ये ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। पूनम, ठीक है सत्रह, आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत अहम हो जाता है कि आखिर चल क्या कुछ रहा है और अब तक जो भी सर्च ऑपरेशंस हुए हैं पिछले बॉम्ब थ्रेट्स के दौरान, तब क्या कुछ जानकारी मिली है। हम उम्मीद करेंगे कि महज अफवाह हो, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा सरकार जो है वो कोई भी कोताही नहीं बरतती है और इसीलिए और ज्यादा सजग, अलर्ट होने की जरूरत है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सत्रह, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी के लिए।